शांतनु त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवध बस डिपो में एक बड़ा टिकट घोटाला सामने आया है। मैनुअल टिकटों की 10 गड्डियां गायब हुई थी और डिपो के बैग कक्ष से 29 जुलाई को ये टिकट गायब हुए थे और गायब हुई टिकटों की कीमत 6.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले को अफसर लगातार दबाते रहे और अब 3 कर्मचारियों को इसमें निलंबित किया गया है। मामले की जांच करने के बाद ये पूरा खुलासा हुआ। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक ने 3 को निलंबित किया, 2 बस परिचालक और लिपिक को निलंबित किया गया है। बैग कक्ष प्रभारी मधु श्रीवास्तव से जवाब तलब भी किया गया है। तो देखिए, बड़ा टिकट घोटाला सामने आया है। क्षेत्रीय प्रबंधक की तरफ से 3 को निलंबित भी किया गया है, 2 बस परिचालक और एक लिपिक को इसमें निलंबित किया गया। बैग कक्ष प्रभारी मधु श्रीवास्तव से भी जवाब तलब किया गया। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवध बस डिपो में बड़ा टिकट घोटाला सामने आया है। मैनुअल टिकटों की 10 गड्डियां गायब हुई थी और इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी सामने आ रही है? जो टिकट का घोटाला कहा जा रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए शांतनु, जहां एक तरफ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जो हैं वो अपने विभाग की छवि को साफ करने में लगे, लेकिन जो कुछ अधिकारी ऐसे हैं वो लगातार कह सकते हैं कि उनके नाम को, विभाग के नाम को खराब करने में लगे हैं। अब देखिए, केसरबाग का जो अवध बस डिपो है वहां पर एक बड़ा जो टिकट का घोटाला है वो सामने आया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि डिपो के बैग कक्ष से 29 जुलाई को मैनुअल टिकटों की जो 10 गड्डी है जिसकी कीमत लगभग 6.5 लाख रुपए है, उसको वहां से गायब कर दिया गया। अक्सर ये देखा जाता है कि जो बस कंडक्टर होते हैं, परिचालक होते हैं, उनको ये गड्डी इसलिए दी जाती है कि अगर मशीन खराब हो तो मैनुअली वो टिकट जो है लोगों को दे सके। अब देखिए, 6 सितंबर को जब इस मामले में जांच कराई गई तो पता चला कि जो 3 कर्मचारियों की भूमिका है जिसमें वो शामिल रहे, जिसमें आर.के. त्रिपाठी के द्वारा जांच में जो है लिपिक राजेश श्रीवास्तव और वहीं पर दिनेश कुमार श्रीवास्तव और अनुज मिश्रा, इन तीनों को निलंबित कर दिया। हालांकि जो बैग कक्ष प्रभारी मधु श्रीवास्तव हैं उनकी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें उनसे भी जवाब तलब किया गया है। लेकिन देखिए, इस तरीके के तमाम जो घोटालों की बात है वो सामने आती है। कई जगहों पर देखा जाता है कि परिवहन विभाग में कुछ जो अधिकारियों के चेले और चमचे रहते हैं वो विभाग को कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, जो टिकट गायब का मामला है इसमें ये बताया जा रहा है इसके पहले भी इस तरीके के मामले हैं और अभी भी कई लोगों पर जो है वहां के बड़े अधिकारियों की कृपा बनी हुई है। यानी अभी भी टिकट गायब होने के मामले में कुछ अधिकारियों के नाम ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हुई और जिसके चलते अन्य लोगों में एक ये भी रहता है कि आखिर इन लोगों पर इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो एक बड़ी घटना देखिए, ये कहा जा सकता है कि रोडवेज जो केसरबाग का डिपो है वहां से सामने आ रही कि आखिर टिकट जो गायब हो रही है उसके पीछे किसका हाथ है। परिचालक की भूमिका है, जो बैग कक्ष डिपो रहता है उनकी भूमिका, और अगर जिसकी भी भूमिका है उस पर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, साफ तौर पर जब ये देखा गया, बिल्कुल संदीप, देखिए, और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्या ये सिर्फ एक मामला है या इस तरह के और भी मामले सामने आए हैं? क्या उनको छिपाने की कोशिश की गई है? क्योंकि देखिए, टिकट के बंडल जिस तरह से कहा गया कि गायब हुए और उसके बाद अफसरों ने भी इस पूरी बात को दबाकर रखा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है शांतनु, कोई भी एक घोटाला जो है वो बिना अधिकारियों की मिली भगत से नहीं हो सकता। वो चाहे परिचालक करना चाहे, वो चाहे कंडक्टर करना चाहे, या फिर चाहे वो कोई भी करना चाहे। अब देखिए, बैग प्रभारी की जिस तरीके से देखिए मधु का नाम सामने आ रहा है, क्या उनको नहीं पता था कि, और आपको बताएं शांतनु, जब ये टिकटें गायब हुई अधिकारियों को पता लगा और उन्होंने इस मामले को दबाए रखा, पूरी तरीके से मामले को दबाए रखा, बल्कि उसको दूसरी गड्डियां उपलब्ध कराई गई। लेकिन ये भी नहीं, कहीं पर एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई, कहीं पर ये नहीं बताया गया कि इनकी भूमिका इस पे शामिल है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब धीरे धीरे दर परत खुलती गई तो पता चला कि 10 गड्डियां ही गायब हो चुकी, जिनकी कीमत 6.5 लाख रुपए है। जब टिकटों की बिक्री कम हुई, जब आमदनी कम हुई, तो ये जांच कराया जाए कि आखिर वो टिकटें कहां गई हैं, जिसमें ये 3 लोगों के नाम शामिल आए हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कई लोगों के नाम अभी और भी सामने आ सकते हैं। और ये जो घोटाला है, ये देखिए, सभी को पता है कि कोई भी घोटाला जो है वो कभी पहला नहीं होता। इसके पहले भी कई घोटाले होते रहे होंगे, तभी
इन लोगों के अंदर एक हिम्मत आई होगी कि अगर हम इस तरीके का घोटाला करते हैं तो साफ बच जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि चोरी एक ना एक दिन पकड़ी जरूर जाती है। और देखिए, परिवहन विभाग में कई बार देखा गया है, चाहे तेल चोरी का मामला हो, चाहे टिकटों का मामला हो, तमाम ऐसे मामले जो हैं वो सामने आते रहते हैं। बिल्कुल संदीप, बिल्कुल देखिए, कई ऐसे घोटाले जो है पहले भी सामने आए हैं। संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ